AR अभिषेक लिखते हैं, बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके द्वारा सामने रखी गई अल्टीमेट टीचिंग देखना ही मुक्त होना है। इससे कई प्रश्न खत्म हो गए और लग रहा है कुछ तो समझ है अंदर, कह नहीं पा रहा, लेकिन अलग सी शांति, जैसे हम कहीं पीछे हो गए हैं। दूसरी बात कि खुश रहो, लेकिन सीधे सीधे सबके लिए खुश रहना, इतनी समझ उतरना शायद बहुत दुर्लभ है। कृपया कुछ कहें। अभिषेक, दुर्लभ उतर रहा है ना, तो दुर्लभ उतर रहा है तो उसका स्वागत करें। लोगों की एक समस्या होती है, उससे उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुर्लभ की तलाश तो वो करते हैं, लेकिन वो आए जीवन में इसको स्वीकार करने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। कई बार हम आमंत्रण भेज देते हैं और मेहमान आ जाए तो हम स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। अच्छा आ गए, तो हमको तो यकीन ही नहीं था कि मेहमान आएगा। अगर कोई बहुत ही खास मेहमान हो, तुमने इनविटेशन भेजा और वो चल दे, तुमने सोचा वो कहाँ आने वाला है, और तुम बस अपने घर को पूरी अराजकता में डाले हुए पड़े थे। वो आ जाए तो कितनी परेशानी होती। तो लोग तैयार नहीं होते। जीवन में कीमती बातें इसलिए नहीं घटती कि उनका घटना बड़ा मुश्किल है। जीवन में कीमती बातें अक्सर इसलिए नहीं घटती क्योंकि लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो इतनी सरल हैं, तुम्हारी तरफ आती हैं, लेकिन तुम्हारी उनको एकोमोडेट करने की, उनको एक्सेप्ट करने की तैयारी नहीं होती, क्योंकि मान के बैठे हो जन्मों जन्मों की यात्रा है। अब जन्मों जन्मों की यात्रा है, तुमको तो जन्म का कुछ धेला भर पता नहीं। जन्मों जन्मों बहुत कठिन तपस्या है, हमारे बस की बात का। हम तो भाई साधारण से आदमी, ऋषि मुनि तपस्वी, महान महान साधनाएं करने वाले लोग हिमालय की कंदराओं में, जंगलों में, गुफाओं में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तुम एकदम सोचते हो हम साधारण से पिद्दी भर के इंसान, हमारे बस की बात कहाँ, ये कहाँ होगा। हमको ये ज्ञान, हमको ये दुर्लभ बातें समझ में आने वाली हैं। तुम तो तैयारी नहीं हो, तुम मान के ही नहीं बिल्कुल कभी इसको एक स्पेस दे रहे हो। जिस दिन तुम एक्सेप्ट करते हो कि बिल्कुल हमारे यहाँ भी वो मेहमान आ सकता है, वो आ जाता है, क्योंकि उसको आने में कहाँ परेशानी है, कहाँ परेशानी। कई बार लोग मुझको इनवाइट, अब तो मैं कहीं जाता नहीं, पहले बहुत जाता, अब मैं कहीं नहीं जाता, किसी के घर तो नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं कोई कसम खाई हुई कि नहीं जाता, जा सकता हूँ, लेकिन आम तौर से प्रोटोकॉल है, नहीं जाता। लेकिन क्या है कि कई लोग कहेंगे बुलाना तो चाहते हैं गुरुजी, बस क्या करें, बहुत छोटा सा घर है हमारा। तो मैंने कहा मैं कौन सा हाथी हूँ, मतलब तुम्हारे घर में जितने दरवाजे से तुम घुसते हो उतने से ही मैं भी घुसूंगा, जितनी बड़ी कुर्सी पे तुम बैठते हो उतनी पे मैं बैठूंगा। कोई हाथी वाथी होते तो तुम कहते भी कि भाई नहीं बुला पाएंगे आपको, कहाँ बिठा लेंगे आपको, जगह कहाँ है। तो तुम बुलाते समय भी तुमको यकीन नहीं है और तुम तैयार नहीं हो, मतलब एक इंसान को एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो ये जो दुर्लभ गुण घट रहे होते हैं ना, ये शांति के और ये अवेकनिंग के, ये इनलाइटनमेंट के, ये ऐसे हाथी हमको नज़र आते हैं, लगता है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं इनको बिठाने की। तो जगह सबके पास पर्याप्त है। आप तैयारी रखिए, आप बंधनवार सजाइए, घर को साफ सुथरा रखिए। हमेशा ये मान के चलिए कि मेहमान किसी भी समय डोरबेल बजा देगा और कभी भी वो तुम्हारे घर का हिस्सा बन जाएगा। जब इतनी तैयारी रखोगे तो जिन बातों को सुनते सुनते तुम बड़े हुए हो और निराश हो गए हो कि ये बड़ी कठिन चीज़ें हैं, वो ऐसे चुटकियों जैसी सरल हो जाएंगी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा इनलाइटनमेंट, अवेकनिंग दुनिया की सरलतम चीज़ों में से। जैसे प्रेम, कई लोग प्रेम की तलाश में लगे रहते, लेकिन कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर प्रेम सचमुच में उनके जीवन में आ जाए तो बिल्कुल पूंछ दबा के भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं था। वो कहानी पढ़ लेंगे, कविता लिख लेंगे, प्रेम गीत गा लेंगे, गज़लें सुन लेंगे, सब कर लेंगे। जीवन में प्रेम नहीं है मेरे, नहीं है भाई, तो क्या किया जाए। नहीं है, चलो आ गया तो उनको यकीन ही नहीं था कि आएगा और इस तरह से आएगा, इतने अच्छे ढंग से आएगा।
भाग खड़े होते हैं दरवाज़ा खोल के, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो इसी तरह से जैसे तुम जब स्वागत के लिए तैयार होते हो, जीवन में प्रेम उतर आता है, वैसे इनलाइटनमेंट उतर आता है, अवेकनिंग उतर आती है। जिसको तुमने रेयर लिखा है, दुर्लभ लिखा है, सब उतर आता है।